फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब ब्राह्मणों से ऊपर बंदर को दर्जा प्राप्त हो जाएगा? जी हाँ, हम बिहार के औरंगाबाद जिला में देवी बिघा भाव बिघा के बीच हैं। ये कोचहासा माली लाइन है, नहर की शाखा है जिसमें हम नहर में हैं। और मेरे चारों तरफ जो आप देख रहे हैं बंदर हैं। बंदर को कुछ खाना खिलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये करीब 300 साल पुराना गांव है और यहाँ आज तक कोई महामारी नहीं आई, कोई अगलगी की घटना नहीं घटी। कोरोना में इतने लोग मारे गए, गांव के अगल बगल में भी कोरोना से मौतें हुई, लेकिन इस गांव में नहीं हुई, देवी बिघा में। तो उसकी एक वजह यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ जो बंदर हैं ये करीब 300-350 की संख्या में यहाँ बंदर हैं। और एक दौर ऐसा था जब यहाँ के बंदरों की मौत हुई, संख्या काफ़ी कम हो गई थी। इसके बाद जंगल कटे, बंदरों की संख्या घटी, तब इसके बाद जाकर के यहाँ के लोग जागरूक हुए और उन्होंने दाना, पानी, खाना और पानी देने का इंतजाम करना शुरू किया। और स्थिति यह है कि आज बंदरों की संख्या यहाँ काफ़ी तेज़ गति से बढ़ी और कभी 100-150 की संख्या में जो बंदर थे, आज यहाँ बंदरों की संख्या लगभग 350 हो गई है। आप जो देख रहे हैं चारों तरफ, आप देखिए बंदरों की फौज है। यह स्थिति इसलिए आई कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ सक्रिय हुए, उनको बंदरों को दाना पानी देने का काम करना शुरू किया। हम सभी से बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है। और आप देख ही रहे हैं कैसे बंदर दौड़ रहे हैं। देखिए, भोजन मिलता है और बंदर झपट्टा मारते हैं और कभी किसी को काटते नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ तक कि जो यहाँ के किसान हैं उनके खेतों की फसल तक बर्बाद करते हैं। घरों में जाकर ये बंदर उनका अनाज खा लेते हैं, उनका काजू किशमिश रखा हुआ खा लेते हैं, डिब्बा में का सामान गायब कर देते हैं, डिब्बा लेकर भाग जाते हैं ये बंदर। लेकिन तब भी गांव वाले इनसे चिढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपना इंतजाम किया। खेतों में फसल जब बंदर बर्बाद करने लगे तो इन्होंने बीज अधिक लगाना शुरू कर दिया, ताकि बंदरों के खाने के बावजूद फसल पर्याप्त मात्रा में हो, उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो ये स्थिति है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या वजह है। क्या नाम हुआ आपका? शिव बचन सिंह। कब से काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये बराबर घटना ऐसे पूजा हुआ, त्यौहार हुआ, श्राद्ध हुआ, मौके घर में के हम लोग जब से गांव बसा है तब से ये लोग का निकल जाता है। हम लोग खिलाते रहते हैं प्रेम से। और ऐसे नवरात्रा से ये जारी किए हैं और अभी तक लिए जारी है। तो बताया जाता है कि गांव में कभी कोई विपदा नहीं आई, कोई आफत नहीं आया, कोरोना में कोई नहीं मरा। कोरोना में तो 1-2 लोग मरे हैं, लेकिन कभी महामारी नहीं हुआ। आगलगी की घटना भी हमारे गांव में कभी नहीं हुई है। इस तरह की कोई महामारी आपत्तिजनक घटना नहीं हुई है। तो कैसे आपने शुरुआत किया? लोग जुड़ते चले गए। हमारे दिल में ऐसा एक प्रेरणा जगी कि सब देखा, घूर गनौर में एक बंदर का बच्चा, बहुत मासूम बच्चा, वो राख उलट रहा था। और राख उलट के हुए 1-2 दाना मिलता था तिनका, वो खाता था। और उस दिन हमारे आत्मा में अनुराग जगा कि नहीं, बंदरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम उसको बिहाने भेला, घर से अनाज 2 किलो भर लाए और खिलाए। और फिर हंसपुरा गए, दिलीप जी से मिले, सुरेश जी से मिले और लोगों को प्रेरणा जगाए। तो कुछ लोगों ने पैसा दिया, बाजार से हम फुटहा लाए और उसको पूरा पूर्णमासी तक, चैत्र पूर्णिमा तक ले नवरात्रा से छीट के खिलाते रहे। और उसके बाद में सुरेश जी के क्या मकसद क्या है? मकसद है कि ये सब जो वन्य प्राणी हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको बचाने का मुख्य उद्देश्य है। और ये भूख से नहीं मरे, पानी से नहीं मरे, इसलिए हम लोग संकल्प लिए हैं कि कम से कम 2 महीना तक तो जरूर एकदम निर्बाध रूप से ऐसे भोजन पानी हम लोग देते रहेंगे। 2 महीने तक? जी हाँ। फिर मैंने बरसात आ जाता है, कुछ फल हो जाता है, कुछ सब्जियां हो जाती है, तो इसका जीवन यापन शुरू हो जाता है। लेकिन 2 महीना हम लोग संकल्प ले लिए हैं। कब से कब का समस्या ये रहती है? ये समस्या यही है, मतलब नहर में पानी खत्म होता है ना, चैत से लगभग दिक्कत होता है। नहर में पानी खत्म हो गया तब प्यासे जाते छटपटाता है, तो
पानी का भी इंतजाम करते हैं, बोरिंग चलवा देते हैं, जितन गिरी चलाते हैं, यहाँ पानी चल जाता है। जितेंद्र गिरी जी हाँ, पानी का चलाते इंतजाम हैं। हाँ, करते हैं। जी हाँ। और मकसद है कि इन लोग सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे, रहे, हाँ, हाँ, किसी जो प्रकार लुप्त से प्राय हो रहे हैं, क्योंकि इनको इन लोग बचाना के है। रहने से हम लोग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई महामारी नहीं हुआ है, तो इन लोग को भी सुरक्षा रखना हमारा धर्म होता है। आप सुनील जी हसपुरा से चल के यहाँ आते हैं, हाँ तो जी। मकसद क्या है? आप क्यों ये ऐसा कर मकसद रहे हैं? है कि दुकान छोड़ के इस तरह का काम करना, समय बर्बाद। वन प्राणी है और ये हनुमान जी का रूप है। हम हमारे सनातन धर्म में पूजनीय हैं, तो हम लोग सोचे कि जब जंगल सिमटते जा रही है, इन लोग का खाने पीने का व्यवस्था कमज़ोर हो जा रहा है, तो उतने दिन तक जब प्राकृतिक रूप से अभाव है, तो इन लोग को हम लोग अपने ढंग से इनको भोजन और पानी का व्यवस्था करें, और हम लोग एक टाइम आके इन लोग को भोजन दे देते हैं। और यहाँ पे हैं गिरी जी हैं जो पानी का व्यवस्था करते हैं, और उसके बाद प्रकृति खुद इन लोग की देख रेख करती है। जब प्रकृति की तरफ से कोई अभाव होता है, तो हम लोग इसको प्रण लिए हैं कि हम लोग इसको निभाएंगे। ये कितना दिन चलेगा ये अभियान? कि जब तक वो मैंने नहर में पानी या बरसात जब फल फूल जब गाँव में हो जाएगा पेड़ पर बागान पे, तो हम लोग इसको छोड़ और देंगे। फिर पर साल यही स्थिति हाँ, आएगी हाँ, तो फिर हाँ, होगा। हाँ, हम लोग से जब तक बराबर बनेगा सोच हम लोग है। की सेवा करते रहेंगे। वीरेंद्र भाई, मकसद क्या है? आज तो लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं कि मनुष्य को दाना पानी देने के लिए तैयार जी, नहीं जी, है। जी, जी, जी। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जब मानव जीवन में जन्म लिए हैं, तो सेवा करना ही परम धर्म होना चाहिए। जो इंसान जिस क्षेत्र में हो, जहाँ पर जिसको जो ज़रूरत हो, उस हिसाब से मदद करना चाहिए। हम लोग को जैसे ही पता लगा कि देवी बिहार ग्राम में बंदरों पे थोड़ी सी कष्ट है पानी का, भोजन का, तो हम लोग बाज़ार से 4-5 मित्र प्रतिदिन तरबूजा, खीरा या चना का व्यवस्था करते हैं। वहाँ से आते हैं, इन लोग के भोजन करवाते हैं, पानी का व्यवस्था करवा दिए हैं हम लोग। और जहाँ तक संभव होगा, जब तक नहर में पानी ना आ जाए, इन लोग का भोजन का कुछ अपना प्राकृतिक की तरफ से व्यवस्था ना हो जाए, तब तक हम लोग व्यवस्था करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि से हर साल, इन साल ही नहीं, कुछ कार्य ऐसे आदमी करते हैं कि से इन साल किए पर साल छोड़ दिए, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर साल नित्य जो अभी कार्य हम कर रहे हैं उसी तरह से निरंतर करते रहें। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि कोई भी मनुष्य जिस क्षेत्र में है, जहाँ भी उनको अगर लगता है कि हम हमारी जरूरत धर्म का काम करें, पुण्य का काम करें, उस क्षेत्र में वो अपना कार्य करें, क्योंकि इससे आपका नाम भी होगा और आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, और वन प्राणी से लेके मानव को भी फायदा होगा। दिलीप जी, इस उम्र में इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, मकसद क्या है? कोई स्वार्थ, कोई लोभ, नहीं, कोई कोई लालच? स्वार्थ लोभ नहीं है हमें। तो क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं एक मैंने यहाँ तो कोई किसी को प्यार से दो शब्द भी नहीं बोलता है, आप बंदरों को खिला रहे हैं। हाँ भाई, ये प्राकृतिक का धरोहर है। मैं चाहता हूँ कि भी इनका भी अधिकार बनता है रहने के लिए। हमसे जितना भी संभव हो, हमारी कुछ अंश इन पर भी काम आए, इस चेष्टा से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो बंदरों को बचाने का ये अभियान कब तक चलेगा? जब तक हमारी अपनी शक्ति बनी रहेगी, सक्षम रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और सब कुछ तन मन इनके लिए निछावर रहेगा। कोई धार्मिक कारण? कोई धार्मिक कारण नहीं है। निस्वार्थ सेवा बस करना मैं है। सनातनी तो हूँ। और लोगों से क्या सनातनी कहेंगे? में जो आता है, मैं सनातनी हूँ। और जो लोग बंदर को मार देते हैं, तंग करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये भाई तो कुछ तो माता पिता को भी मारने वाले हैं, कुछ माता पिता को भी मारने वाले हैं, और कुछ माता पिता को पूजने वाले हैं। आदमी की आयु कम है, इसमें कुछ भलाई करे, और प्राकृतिक जिनको दिया है अधिकार है, हमारे जैसे उनको भी अधिकार है। अब उनको व्यवस्था करना हमारा मानव होने के नाम से धर्म बनता है मेरा। मतलब ये अभियान चलता एकदम रहेगा? चलता रहेगा, सदा चलता रहेगा। क्या नाम है बेटा? प्रीत। प्रीत, तुम क्यों आए हो? कैसा लगा बंदरों के बीच? अच्छा लगा। इतना बंदर देखा था एक बार? हैं? नहीं, मजा आया? तो कैसा लगा कुछ बताओ। खाली अच्छा लगा? खिलाने में बहुत खिलाया बंदरों को? डर नहीं लग रहा था जी? अब नोच लेता तब? हैं? क्या नाम है बेटी? कुकू। कुकू। कैसा लगा? देखो बंदर है, देखो। बंदर को खिलाने में अच्छा लगा ना। हैं? अच्छा, डर नहीं लग रहा था? क्यों? क्योंकि ये बंदर ही है तो हैं? नोचेगा नहीं, नोचेगा नहीं? पैर नोचेगा तो नहीं नोचाएगा। नहीं नोचाएगा।
तो डर नहीं था बंदर से? नहीं, खाना खिलाई बंदर को तो कैसा लगा? अच्छा लगा। तो तुमको मम्मी खाना खिलाती होगी, तुम बंदर को खाना खिलाने आ गए, अब मम्मी को भी खिलाओगे? नहीं, नहीं मम्मी तो अपने से खाती है। मम्मी अपने से खाती है, तो बंदर को खिलाने आई थी ने? क्या क्या खिलाए? हम बंदर को खिलाए थे कैसे बोलते चना और पूरी। चना पूरी खिलाए। वाह। पानी का इंतजाम करा रहे हैं। देखिए वो जितेंद्र गिरी जी हैं। अवधेश भाई दिखलाइए वहाँ, देखिए जितेंद्र गिरी जी पानी चला दिए हैं और लोग बंदर लोग पानी पीने यहाँ आ रहे हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए वहाँ बंदर पानी जमीन से पी रहे हैं। नहर में कहीं पानी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ कैसे पानी लोग पी रहे हैं बंदर। तो ये स्थिति है और हर तरफ है। देखिए वहाँ पानी दिन भर तो चलते रहे। आपने देखा कुछ लोग हैं आज भी जो समाज के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कुछ लोग एक केला मरीज को देकर 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं कि मैं समाज सेवक हूँ। तो उन लोगों के लिए भी ये शर्म की बात है, चेतने की बात है, समझने की बात है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा करके प्रतिदिन आना, नहर जब सूख जाए और बंदरों को भोजन कराना, बाजार से गाजर वसूलना, कम दाम में कहीं से जुगाड़ कर लेना, या घर का बचा हुआ पूड़ी, सब्जी मंडी से सब्जियां उठाना, फल मंडी से फल उठाना और फिर ला करके बोरा भर भर के बंदरों को खिलाना। 350 बंदरों को प्रतिदिन खिलाना 2 महीने तक कम बड़ी बात नहीं है। आज उनको सबक लेने की ज़रूरत है, जो 2 केला 1 केला मरीज को देकर और ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाकर फेसबुक पर शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर छाने का प्रयास करते हैं। वैसे लोगों को सबक लेनी चाहिए, इन लोगों से भी जो इस तरह का बड़ा काम करते हैं। अभी तक इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।